हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है भुवन सर्विस सेंटर ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। इस वीडियो लेक्चर के माध्यम से केवीएस और एनवीएस टीचिंग एंड नॉन टीचिंग रिक्रूटमेंट से संबंधित आप सभी को इस वीडियो लेक्चर के माध्यम से डिटेल एक्सप्लेनेशन दी जाएगी। लास्ट वीडियो लेक्चर में हमारे माध्यम से शॉर्ट में केवीएस और एनवीएस से संबंधित जानकारी अवेलेबल कराई गई थी। इसमें डिटेल फॉर्म में सभी चीजों को एक्सप्लेन की जाएगी। सभी उम्मीदवार डिटेल में सभी पॉइंट को समझ पाएंगे। जो भी उम्मीदवार वर्तमान समय पर केवीएस और एनवीएस के अंतर्गत विभिन्न प्रकार के पदों में अपनी सेवा देना चाहते हैं, सभी उम्मीदवार इस लेक्चर में अंतिम रूप से बने रहेंगे, सभी पॉइंट को समझते हुए जाएंगे ताकि आप सभी इसमें आकर होते हुए एक पोस्ट को हासिल कर सके। एक्सप्लेन को ध्यानपूर्वक सुने। ठीक है, एक्सप्लेनेशन हम स्टार्ट करते हैं। जो भी न्यू कैंडिडेट इस समय पर विजिट किए हैं वैसे कैंडिडेट चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके चैनल से जुड़े रहें ताकि भविष्य में आने वाली विभिन्न प्रकार के कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की नोटिफिकेशन, विज्ञापन और स्टडी मटेरियल प्राप्त होते रहे। एक्सप्लेन को ध्यानपूर्वक सुने। अभी रिसेंटली जो नोटिफिकेशन आयोग के माध्यम से पब्लिश की गई है, यह नोटिफिकेशन केवीएस और एनवीएस दोनों को मिलाकर के एक ही नोटिफिकेशन आयोग द्वारा जारी किया गया है। ठीक है, एक ही नोटिफिकेशन पर सभी डेटा इंक्लूड हैं। इसमें विभिन्न प्रकार के पद हैं, क्या क्या पद हैं उसको भी हम एक्सप्लेन कर रहे हैं। ठीक है, असिस्टेंट कमिश्नर, ठीक है, ये पोस्ट है। नेक्स्ट है प्रिंसिपल। केवीएस और एनवीएस के अंतर्गत प्रिंसिपल का भी पोस्ट डायरेक्ट रिक्रूट की जाती है और अभ्यर्थी इसमें अपेयर होते हुए इस पोस्ट को हासिल भी कर सकते हैं। ठीक है, पोस्ट ग्रेजुएट टीचर, पीजीटी वाले उम्मीदवार जो भी हैं वैसे सभी कैंडिडेट इस पॉइंट को ध्यानपूर्वक सुनिए। टोटल 12 प्रकार के यहां पर सब्जेक्ट मेंशन किया गया है। किस किस विषय में केवीएस और एनवीएस के अंतर्गत आप सभी सेवा दे पाएंगे वह विषय यहां पर मेंशन किया गया है पीजीटी पोस्ट के लिए। टीजीटी में किस किस विषय में उम्मीदवार का चयन किया जाएगा, सभी पॉइंट को एक्सप्लेन कर रहे हैं। पहले पीजीटी वाले कैंडिडेट ध्यानपूर्वक सुने किस किस विषय में वर्तमान समय पर रिक्रूटमेंट को जारी किया गया है। ठीक है, हिंदी, इंग्लिश, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, बायोलॉजी, हिस्ट्री, जियोग्राफी, इकोनॉमिक्स, कॉमर्स, कंप्यूटर साइंस एंड बायोटेक्नोलॉजी। टोटल 12 प्रकार के सब्जेक्ट हैं। इन सभी सब्जेक्ट में उम्मीदवार अपनी सेवा दे सकते हैं। नेक्स्ट मेंशन की गई है सब्जेक्ट पीजीटी के लिए। ठीक है, अभी जो एक्सप्लेन की गई विषय ये केवीएस के अंतर्गत मेंशन है और एनवीएस का हम एक्सप्लेन कर रहे हैं पीजीटी पोस्ट के लिए। हिंदी, इंग्लिश, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, बायोलॉजी, हिस्ट्री और जियोग्राफी, टोटल 8 प्रकार के सब्जेक्ट हैं। ठीक है, एनवीएस के नोटिफिकेशन में एनवीएस और केवीएस दोनों को एक ही जगह पर एक ही नोटिफिकेशन में सम्मिलित किया गया है। ठीक है, एनवीएस में, पीजीटी में और 4 नीचे वाले पेज में मेंशन किया गया है जो नोटिफिकेशन है। ठीक है, पेज नंबर अगर बात करें तो उम्मीदवार पेज नंबर 3 और 4 पे देख पाएंगे उसको। इकोनॉमिक्स, कॉमर्स, कंप्यूटर साइंस, फिजिकल एजुकेशन, मेल एंड फीमेल, सभी उम्मीदवार उसके लिए एलिजिबल हैं। ठीक है, नेक्स्ट पोस्ट ग्रेजुएट टीचर पीजीटी, मॉडर्न इंडियन लैंग्वेज इन एनवीएस। नवोदय विद्यालय में जो भी उम्मीदवार लैंग्वेज टीचर के रूप में अपनी सेवा देना चाहते हैं उन सभी एस्पिरेंट के लिए यहां पर वैकेंसीज मेंशन किया गया है। टीजीटी, ठीक है,
टीचर के लिए केवीएस में क्या क्या विषय पर अभी वर्तमान समय पर रिक्रूटमेंट को जारी किया गया है? हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत, सोशल स्टडीज, मैथमेटिक्स, साइंस, फिजिकल एंड हेल्थ एजुकेशन, आर्ट एजुकेशन, वर्क एक्सपीरियंस, स्पेशल एजुकेटर, टीजीटी। ठीक है। नेक्स्ट पोस्ट है लाइब्रेरियन इन केवीएस। केवीएस में उम्मीदवार अपनी सेवा देंगे एज ए लाइब्रेरियन की रूप में। नेक्स्ट टीजीटी पोस्ट है एनवीएस में। ठीक है। किस किस विषय में या फिर आप सभी के लिए रिक्रूटमेंट जारी किया गया है? हिंदी, इंग्लिश, सोशल स्टडीज, मैथमेटिक्स, साइंस, टीजीटी फिजिकल एजुकेशन मेल, फिजिकल एजुकेशन फीमेल, टीजीटी आर्ट, कंप्यूटर साइंस, टीजीटी म्यूजिक, लाइब्रेरी, स्पेशल एजुकेटर। इन सभी पदों में टीजीटी पोस्ट के लिए एनवीएस के माध्यम से नोटिफिकेशन वर्तमान समय पर जारी कर दी गई है। ठीक है। नेक्स्ट थर्ड लैंग्वेज एनवीएस के अंतर्गत आप सभी सेवा देंगे टीजीटी पोस्ट के रूप में। टोटल 17 प्रकार की यहां पर लैंग्वेज मेंशन किया गया है। प्राइमरी टीचर, ठीक है, केवीएस, स्पेशल एजुकेटर पीआरटी, पीआरटी नॉर्मल मेंशन किया गया है और पीआरटी म्यूजिक। नॉन टीचिंग पोस्ट केवीएस, एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर, फाइनेंस ऑफिसर, असिस्टेंट इंजीनियर, असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर, जूनियर ट्रांसलेटर, सेक्रेटरिएट असिस्टेंट, ठीक है, जूनियर सेक्रेटरिएट असिस्टेंट, स्टेनो ग्रेड 1 एंड स्टेनो ग्रेड 2 केवीएस के अंतर्गत आप सभी सेवा देंगे नॉन टीचिंग पोस्ट के रूप में। नेक्स्ट नॉन टीचिंग पोस्ट इन एनवीएस, नवोदय विद्यालय में जो भी उम्मीदवार नॉन टीचिंग पोस्ट में अपनी सेवा देना चाहते हैं उन सभी उम्मीदवार के लिए क्या क्या पोस्ट इसमें मेंशन किया गया है सुने। जूनियर सेक्रेटरिएट असिस्टेंट, ठीक है, हेड क्वार्टर अथवा रीजनल क्वार्टर कैडर। नेक्स्ट जूनियर सेक्रेटरिएट असिस्टेंट नवोदय कैडर, लैब अटेंडेंट, मल्टीटास्किंग स्टाफ, ठीक है, हेड क्वार्टर अथवा रीजनल क्वार्टर कैडर। ये डेटा मेंशन किया गया है। आयोग के माध्यम से उम्मीदवार निश्चित रूप से नॉन टीचिंग एंड टीचिंग पोस्ट के लिए केवीएस एंड एनवीएस में अपीयर हो और एज ए भारतीय होने के नाते आप सभी केवीएस और एनवीएस के विद्यालय में अगर सेवा देंगे, चाहे आप नॉन टीचिंग स्टाफ हो या फिर टीचिंग स्टाफ, सभी का महत्वपूर्ण योगदान रहता है उसमें। इसलिए जो भी उम्मीदवार जिस पोस्ट के लिए एलिजिबल हैं, ठीक है, निश्चित रूप से आप सभी आवेदन देंगे। जो भी परीक्षार्थी इस प्रतियोगिता परीक्षा में अपीयर होना चाहते हैं उन सभी को इसमें एजुकेशन क्वालिफिकेशन पर भी थोड़ा सा ध्यान देने की आवश्यकता है। टीचिंग स्टाफ जो भी हैं, पीआरटी, टीजीटी और पीजीटी, सभी उम्मीदवार नॉर्मल क्वालिफिकेशन जो धारण किए हैं उसी क्वालिफिकेशन के बेसिस पर इस प्रतियोगिता परीक्षा में अपीयर हो पाएंगे। इसके लिए कोई अलग डिग्री की आवश्यकता नहीं है। विभिन्न स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट की विभिन्न प्रकार के वैकेंसीज पर टीचिंग स्टाफ के लिए जिस प्रकार से एजुकेशन क्वालिफिकेशन मांगा गया है उतना ही डेटा इस पे भी मेंशन किया गया है। ठीक है। लास्ट टाइम ड्यूरेशन पर जो नोटिफिकेशन रिलीज हुई थी उस नोटिफिकेशन में बीएड के लिए उम्मीदवार को छूट दिया जाता था, लेकिन अंततः उनको फुलफिल करना पड़ता था डेटा। इसलिए सभी उम्मीदवार इसमें अपीयर हो। किसी भी पॉइंट पर अगर डाउट उत्पन्न होती है तो उम्मीदवार निश्चित रूप से कमेंट करेंगे, वीडियो लेक्चर में आप सभी को सॉल्यूशन प्रोवाइड किया जाएगा। ठीक है।
और भी इंपॉर्टेंट पॉइंट इसमें मेंशन है। ये तो रही पोस्ट से संबंधित इंफॉर्मेशन, सभी पोस्ट से संबंधित, क्योंकि हम पहले ही एक्सप्लेन कर चुके हैं कि डिटेल में एक्सप्लेनेशन दी जाएगी। और एक महत्वपूर्ण वाला पॉइंट आप सभी को समझने की आवश्यकता है और एक लेक्चर के माध्यम से उसको क्लियर किया जाएगा। ठीक है, उम्मीदवार जो भी अपियर होंगे तो आप सभी एक बार फीस को भी देख लेंगे। आप सभी के लिए फी कितना ज्यादा यह मेंशन किया गया है, बहुत ही अधिक मेंशन किया गया है, लेकिन अभ्यर्थी को अपियर होना है। ठीक है, इसमें इंपॉर्टेंट डेट को जानने की आवश्यकता है, किस तिथि से लेकर किस तिथि तक उम्मीदवार इसमें आवेदन देंगे, उस महत्वपूर्ण डेट को जान लें और समय अवधि के अंदर में ही आप सभी अप्लाई प्रोसेस को कंप्लीट कर लेंगे। ऑनलाइन मोड में आयोग के माध्यम से आवेदन मांगा गया है। एक पॉइंट अभी हम स्किप कर रहे हैं, जवाहर नवोदय विद्यालय जो है इसमें अपियर होंगे या फिर केंद्रीय विद्यालय में, दोनों की जो एग्जामिनेशन पैटर्न है, विभिन्न प्रकार के पोस्ट के आधार पर एग्जामिनेशन पैटर्न को जानने की आवश्यकता है। ठीक है, एक पॉइंट को अभी हम एक्सप्लेन कर रहे हैं, एग्जामिनेशन पैटर्न को एक लेक्चर के माध्यम से क्लियर किया जाएगा। रजिस्ट्रेशन के लिए आयोग द्वारा 14 नवंबर 2025 से आवेदन प्रक्रिया को शुरू किया गया है। ठीक है, अंतिम तिथि 4 दिसंबर 2025 है। उससे पहले सभी उम्मीदवार इस प्रतियोगिता परीक्षा के लिए ऑनलाइन मोड में आवेदन देने का प्रयास करेंगे। अंतिम तिथि 4 दिसंबर 2025 है। उससे पहले ही जो भी एलिजिबल कैंडिडेट हैं सभी इसमें अपियर हों। ठीक है, इस लेक्चर में इतना ही। आगे जो भी सूचना आएंगी आप सभी को इस चैनल के माध्यम से प्रोवाइड किया जाएगा, तो अभ्यर्थी चैनल से जुड़े रहें। अगर फेसबुक पेज पे देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को फॉलो करके रखेंगे। ठीक है, धन्यवाद।